चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1 से लेकर 25 तक हमने बता दिया है और इसके पहले के 3 वीडियो हमने बताया है, तो उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो 26 क्या कह रहा है? कह रहा है एक सीरीज है, दर्शाइए कि 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 और 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4। ये अपने से लिख दिया हूँ, ये नहीं लिखा था ये वाला टर्म, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न बन जाता है तो लिख सकते हो। और एन स्क्वायर एन प्लस 1। ठीक है ना। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस 1। बात को समझ पा रहे हैं सब लोग? ये सीरीज दिया हुआ है 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर, आगे बन जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर डॉट डॉट एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 4। चलिए ये है। अब हमें यहाँ क्या करना है? इसका जो सम है, इसका जो योगफल है, हमें क्या प्रूव करना है? 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सम निकालना है ना। जब इसका सम निकालना होगा, इसका योग निकालना हो, तो पहले आप क्या करेंगे? ऐसे सीरीज का पहले nth टर्म निकालेंगे। और यहाँ nth टर्म क्या है? ये है, क्योंकि लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? nth टर्म कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा डॉट 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 अंतिम। यहाँ क्या है? इसी को क्या कहेंगे? nth टर्म कहेंगे। तो इस पहले हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमरेटर का। ठीक है ना, मतलब अंश की बात कर रहे हैं, अंश। तो क्या है? 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों को साथ लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले एक एक सॉल्व कर लेते हैं। पहले अंश को सॉल्व कर लें, फिर हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अब यहाँ पर अगर हम अब इसका हमको सब निकालना है, तो पहले यहाँ पर इसका nth टर्म क्या होगा? यहाँ की कोई सीरीज दिख नहीं रहा है ना। जब कोई सीरीज ना दिख रहा हो तो पहले इसका nth टर्म निकालने की कोशिश किया करिए। और यहाँ पर nth टर्म क्या है? लास्ट टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझे ना। अगर ये ना हुआ था तो हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने बताया है कि nth टर्म कैसे निकालना है ना। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? इस श्रेणी का nवां पद क्या है? Tn बराबर क्या है? n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये n है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं n। ये क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा। और ये क्या आएगा? n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ये Tn है। अब इसे सम करना हो, समेशन, तो समेशन का फार्मूला होता है s इक्वल क्या होता है? समेशन Tn होता है। समेशन Tn मतलब क्या हुआ? समेशन n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्या आएगा? समेशन n क्यूब प्लस 2 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n हो जाएगा। अब यहाँ n क्यूब का फार्मूला क्या होता है? समेशन n क्यूब का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और 2 समेशन n स्क्वायर क्या होता है? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और समेशन n का फार्मूला क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करने के पहले आप इस तरह का अगर सीरीज सॉल्व करना होता है, तो मैंने बताया था जो कॉमन हो पहले इसको कॉमन लेके तभी सॉल्व किया करिए। इसका कॉमन क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ कॉमन हो जाएगा n प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पर? यहाँ बचेगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन ले लिया हूँ, है ना। तो 2/3 n इंटू एन प्लस 1
समझ में आ रहा ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, चाहे तो काट देते, फिर उसके बाद वही आ जाता 2/3 n प्लस वन बाहर आएगा तो यहाँ क्या आएगा 2n प्लस वन हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या होगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, एलसीएम क्या होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, कुछ 2 क्या 3 एन स्क्वायर प्लस 3n हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 n हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को, इतना आप कर लीजिएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा n प्लस वन बाई टू, यहाँ आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 6 4 10 अपान क्या होगा 6। इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, देखिए 10 इंटू 3 इंटू 10 तो 3 2 इंटू 5, हाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसको n प्लस वन बाई क्या होगा 2 6 12 हो जाएगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो कर लेते हैं, यहाँ पर 3n स्क्वायर अलग से कर लीजिए, प्लस क्या होगा 10 3 30 होगा, मतलब 11n प्लस 10, इसका अलग से कर लीजिएगा, रफ में क्या लाइन खींच के कर लीजिएगा, तो 10 3 30 तो क्या आएगा 3 2 6 5 30 तो 6 5 हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस क्या हो जाएगा 10, तो 3n यहाँ कॉमन हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, n प्लस 2, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा n प्लस 2 और 3n प्लस 5, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर को जो सॉल्व किया गया, अंश को जो सॉल्व किया गया। इसी तरह हल को ये डिनोमिनेटर हर को सॉल्व करना होगा, तो हर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर लेने पर डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो हर क्या है 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस डॉट 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 इंटू n प्लस 1। अब इस श्रेणी का अनुपात क्या होगा, इस श्रेणी का अनुपात Tn बराबर क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा Tn। अब इसका सम निकालना है, सम निकालने के लिए s बराबर क्या हो जाएगा समेशन Tn मतलब समेशन n क्यूब प्लस क्या हो जाएगा समेशन n स्क्वायर, अंदर चला जाएगा ना इसमें समेशन में, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस समेशन n स्क्वायर क्या होगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा कॉमन क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई टू कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर n प्लस 1 बाई टू हो जाएगा प्लस n प्लस 1 बाई टू बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे n प्लस 1 बाई टू और यहाँ एलसीएम ले लीजिए 6 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या आएगा 3 तो 3n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 6 2 4n प्लस क्या हो जाएगा 2, ये क्या आएगा n प्लस 1 बाई क्या होगा 12, ये क्या बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस क्या आएगा 2। अब इसका फैक्टर कर लो, इसका कहीं फैक्टर कर लो 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, तो 3 दूना 6 6 कम 6 तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, यहाँ कॉमन क्या होगा 3n कॉमन हो जाएगा, n प्लस क्या होगा 2, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या बना यहाँ बना n प्लस 1 बाई 12 और यहाँ क्या होगा
यहाँ आएगा n+2 और 3n+1। ये क्वेश्चन इस तरह का जल्दी नहीं आता है, इतने बड़े क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है। अब तो आ गया फिलहाल, ये हो गया डिनोमिनेटर। ये क्या होगा? डिनोमिनेटर। अब यहाँ LHS रख दीजिए। LHS में जब रखेंगे, LHS में रखेंगे मतलब LHS मतलब कि दिस अपॉन दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आई है ये n+1/12 और n+2 और 3n+5। और इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आई है, अभी ये सॉल्व किया हूँ, n+1/12 और n+2 इंटू क्या हो जाएगा? 3n+1। ये क्या होगा? कैंसिल, सब क्या बचेगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 3n+1। ये हमको प्रूफ करना था। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना सबको? अब आइए आगे बात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है। कितने हज़ार रुपये में खरीद रहा है? ट्रैक्टर का जो मूल्य है, ट्रैक्टर का जो प्राइस है, मूल्य कितना है? 12,000 रुपये है ना। अब कह रहा है कि वह 600 रुपये नगद भुगतान करता है, 6,000 रुपये नगद भुगतान कर रहा है और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? अक्सर लोग कुछ भी खरीदना हो, चाहे ट्रैक्टर खरीदना हो, चाहे कोई भी गाड़ी खरीदना हो, तो आप क्या करते हैं? अक्सर लोग यही करते हैं कि ये तो पुरानी ट्रैक्टर लग रहा है, लेकिन पुराने ज़माने का हो सकता है 12,000 मिल जाता हो, लेकिन आजकल कोई भी गाड़ी आप खरीदिए तो कुछ पैसा दे देते हैं और उसके बाद फिर लोन पर ले देते हैं कि मतलब मान लीजिए 8-10 लाख की गाड़ी है, 3-4 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद लोन पर बांध देते हैं। तो उससे ये लोन पर क्या होता है? कंपनियों को फ़ायदा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, 1-1.5 लाख का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आदमी को भी थोड़ा सा सही रहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है, कह रहा है 12,000 रुपये का एक सब ट्रैक्टर का मूल्य है और कह रहा है 6,000 रुपये नगद दे देता है। 6,000 रुपया नगद क्या है? दे देता है। जब दे देता है तो और शेष राशि कितना होगा? तो शेष राशि कितना होगा? शेष राशि 12,000 में से 6,000 कितना आएगा? 6,000 रुपये। मतलब 6,000 रुपये पर अब वो क्या कह रहा है कि हर साल, समझो बात को, 6,000 रुपये बचा। अब कह रहा है वो हर साल 500 रुपया तो देगा ही, 500 रुपये की वार्षिक किस्त बना लिया है। कह रहा है कि हम हर साल 500 रुपये देंगे। हम हर साल कितना रुपये देंगे? 500 रुपये देंगे और 500 के अलावा जितना बचेगा उस पर क्या करेगा? उस पर कितना परसेंट लग रहा है? 12%। कितना परसेंट? 12% क्या रहा है? ब्याज देना पड़ेगा उसको। 500 रुपये देगा, जैसे मान लीजिए 6,000 है और अगले साल कितना देगा? 500 रुपये दे दिया तो बचा कितना? 5500। तो 5500 पर 12% लगा दीजिए। फिर आगे, फिर अगले साल पर क्या करेंगे? 500 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया, अब बचा कितना? अब 5,000 बचेगा, तो 5,000 पर 12% लगेगा। मतलब 500 रुपये हर साल दे रहा है और जितना बचेगा अमाउंट उस पर क्या 12% लगा दीजिए, उसका ब्याज उसके साथ जोड़ के दे रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6,000 का क्या कर रहा है? पहले 12% लग रहा है भाई, 6,000 टोटल बचा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है? 500 रुपये दे दिया। 500 रुपये दिया तो कितना बचेगा? 5500 रुपया। कितना बचेगा? 5500। और 5500 पर क्या लगेगा? 12%। फिर उसके बाद फिर 500 रुपये दे दिया तो कितना हो जाएगा? 5,000। फिर इसका कितना लगेगा? 12% प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? लास्ट में जाकर के 500 दे रहा है तो ये 500 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो अंत में जाके क्या होगा? 500 बचेगा और 500 का क्या देगा? 12% देगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं ना इसको? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है?
500 रुपये दे रहा है, देखो यहाँ 500 रुपये दे दिया, 500 पर इंटरेस्ट नहीं लगा है, 500 पर इंटरेस्ट नहीं लगा, अब 5500 पर लग जाएगा क्योंकि 6000 में 500 दे चुका है। अब यहाँ पर 5500 पर लग गया, फिर अगले साल 500 रुपये दिया तो कितने पर लगेगा, 5000 पर 12% लगेगा। बात को समझ पा रहे हैं, ये ब्याज है, ये ब्याज है ना, ये ब्याज दे रहा है। कितना ब्याज देना पड़ रहा है देखो, अभी दिखाता हूँ कितना ब्याज देना पड़ रहा है। यहाँ क्या होगा, 12/100 कॉमन हो जाएगा, ये क्या होगा 6000 प्लस क्या होगा 5500 प्लस 5000 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा 500। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 500 प्लस क्या हो जाएगा 1000, मतलब 500 का गैप है, चलो अच्छा इसे लिखे रहो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए इसमें कितने पद हैं, ये देखिए एपी में दिख रहा है, ये समांतर श्रेणी में दिख रहा है ना, तो यहाँ प्रथम पद क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है 6000, और अंतिम पद क्या दिया है 500, और डी बराबर क्या है T2 माइनस T1, तो 55 क्या होगा -500 हो जाएगा ना डी। तो इसमें क्या होगा, चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो L इक्वल क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है 500, A की वैल्यू कितना है 6000 प्लस n माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना है -500। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आएगा, इधर ले आओ इसको, 500 ये क्या हो जाएगा बोलो 6000 माइनस क्या होगा 500 n माइनस 1 5000 है ना, तो यहाँ तो ये 500, तो यहाँ क्या आएगा 500 n माइनस 1 बराबर कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 5500 हो जाएगा। तो क्या आएगा n माइनस 1 बराबर क्या होगा 11, n बराबर क्या आएगा 12। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 12 पदों का योगफल निकाल लेंगे, क्या है 12/100। इसको ऐसे करना, ये श्रेणी अलग से लिख लेना, अलग से लिख लेना, और अलग से जब हल करोगे तो n की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ कितने पद हैं 12, तो योग निकालना है, तो 12 पदों का योगफल क्या होगा, और ये तो पहले से है, ये पहले से है 12/100 गुणे क्या होगा, एक क्या होता है फॉर्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों के ऊपर n/2 a प्लस l, ये होता है s का फॉर्मूला, याद है ना। तो यहाँ क्या होगा n/2, तो n क्या है 12/2 a प्लस l 6000 प्लस 500, अंतिम पद क्या है 500, तो ये क्या आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये क्या आएगा 6500, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 12, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 36 3 39, 30, और क्या आएगा 12 0 0 12 9 108 8 10 हो जाएगा, 12 3 36 10 46। इतना वो ब्याज दिया बेचारा, बताइए 6000 नगद दे चुका था। इसीलिए भैया कहते हैं लोग लोन बहुत कम लिया जाता है, क्योंकि लोन में देख रहे हैं 6000 का वो ब्याज दिया कितना 4680 रुपया। बस फायदा उसको वो हुआ कि हर महीना हर साल उसको 500 रुपया देना पड़ा, वार्षिक ब्याज है ना, हर साल क्या दिया 500 रुपये उसको देना पड़ा, बस धीरे 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 अपना भाई डाला। कितना ब्याज दिया सच पूछिए 4680। तो जो ट्रैक्टर की जो कीमत है उसको कितना देना पड़ा होगा, टोटल कीमत, कुल कीमत कितना देना पड़ा होगा 12000 तो है ही है भाई, 6000 पहले दे चुका था, 6000 बाद में दिया है, ये तो ब्याज है ना, इसको साल जितने दिन भरा हो ब्याज इतना ये ब्याज है। 12000 प्लस 4680 क्या होगा 12 4 16,680, तो क्या हुआ इसको 16,680 रुपया उसको क्या करना हुआ, ट्रैक्टर का मूल्य देना पड़ा, जबकि क्या था 12,000 रुपये का वास्तव में अगर नगद दे देता तो 12,000 में काम हो जाता, उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा 4,680 रुपये देना पड़ा। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। जैसे 27वां है वैसे 28वां है। 28वां में क्या किया है, स्कूटर पर बात है, यहाँ ट्रैक्टर की बात हो रही है, वहाँ पर क्या कर रहा है स्कूटर पर बात हो रही है, तो आप उसको कर लीजिएगा, सेम सवाल यही है। चलें क्वेश्चन नंबर 29 देखें, क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। एक व्यक्ति है कोई, अपने 4 मित्रों को, 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, 4 मित्र को क्या लिख रहा है? पत्र लिख दिया। फिर कह रहा वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है और उनसे यह भी ज्ञात करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च क्या है? 50 पैसा है। पहले यहाँ देखिए, ऐसे तो चेन हो गया, और लोग कभी कभी RCM वगैरह, RCM एक कंपनी आई थी तो वो भी अपने के नीचे 2 लोग को जोड़िए, ऐसा कुछ था। हाँ, तो ऐसे ये भी कहा है कि भाई ऐसा करो कि मैं एक पत्र लिखा और 4 लोगों को मैंने दे दिया, 4 पत्र, मतलब हर व्यक्ति को एक एक पत्र दे दिया ना। एक आदमी क्या करता है, लिख करके 4 पत्र एक एक व्यक्ति को क्या करता है, मतलब 4 पत्र है, एक व्यक्ति को यहाँ दे दिया, यहाँ 4 व्यक्ति को दे दिया। 4 पत्र कितना दिया? 4 व्यक्ति को। अब कह रहा भाई हर व्यक्ति उसकी नकल करे, हर व्यक्ति 4 पत्र भेजे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये व्यक्ति क्या होगा? 4 पत्र भेजेगा, ये व्यक्ति क्या होगा? 4 पत्र भेजेगा, ये भी व्यक्ति क्या होगा? 4 पत्र भेजेगा, लिख करके पत्र भेजेगा, और ये भी क्या होगा? 4 भेजेगा। इसी तरह श्रृंखला ना टूटे, इसी तरह अब ये वाली जो व्यक्ति है ये 4 फेंकेगा, मतलब 4 पत्र देगा, ये भी 4 पत्र देगा, है ना? ये भी 4 पत्र, समझ में आ नहीं रहा? हर आदमी क्या करता है? 4 पत्र देगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि प्रथम पद यहाँ पर कितना होगा? प्रथम पद A बराबर 4, और यहाँ सारानुपात कितना होगा? अगर हम कहे कि ये 4 पत्र हो गया, फिर यहाँ कितना आएगा जानते हो? 4, 8, 4, 12, 4, 16, कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आएगा? अगला जब करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए, 64 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा। कैसे पता चला? ये कितना हो गया? 16 हो गया। अब हर आदमी 4 देगा, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16, तो कितना हो जाएगा? 16, 24, 64, 4 का क्या होगा? क्यूब। आगे क्या आएगा? फिर 4 खाते 4, 4 खाते 5, 4 खाते 4, ऐसे आएगा ना। तो यहाँ पर सारानुपात कितना आएगा? श्रेणी कैसे बनेगी? 4, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 पावर 4, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर सारानुपात कितना आएगा? R बराबर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। R बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये सारानुपात हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर कितना समूह निकालना? 1 समूह, 2 समूह, 3, 8वां समूह। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला पता है क्या होता है? SN इक्वल टू R⁻n -1 अपॉन R-1। तो यहाँ क्या निकालना है? S8 निकालना है। क्या निकालना है? S8। a कितना है? 4, और यहाँ क्या होगा? 4 की पावर क्या हो जाएगा? 8 -1 अपान क्या हो जाएगा? 4 -1। अब यहाँ कह रहा है कि एक पत्र में 50 पैसा लगता है। तो यहाँ पर कितना पत्र हो गया होगा? इतना, एक पत्र का जो डाक खर्च है वो 50 पैसा है। तो यहाँ पर कितने पत्र हैं? यहाँ पर इतना पत्र है, तो क्या करेंगे? गुणे 1/2 कर देंगे, ये रुपया बदल जाएगा। 50 पैसा को अगर रुपया में बदलना हो तो क्या करेंगे? 50/100 कर देंगे, तो क्या होगा? 2, है ना? रुपये में बदल गया। इतना पत्र है, टोटल कितना पत्र उसने दिया 8वें समूह में? टोटल पत्र इतना हो जाएगा। और यहाँ 8 पत्र, समझ में आया नहीं आया? पहले तो ऐसे सॉल्व कर ले। पहले 4/3, ये क्या आएगा? 4 पावर 8 -1। ये टोटल क्या है? कुल पत्रों की संख्या है। कुल पत्रों की क्या है? संख्या है। और एक पत्र का डाक खर्च कितना है? 50 पैसा है। एक पत्र का डाक खर्च कितना है? 50 पैसा है। तो अगर इसको रुपये में बदलना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1/2 रुपया हो जाएगा, है ना? तो पत्रों की संख्या इतनी है, और एक पत्र में 1/2 रुपया, तो इतने पत्रों में क्या हो जाएगा? टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? कुल खर्चा क्या होगा? 4/3, 4 की पावर 8 -1 गुणे क्या होगा? 1/2। सॉल्व कर लेना यार।
हाँ सॉल्व करेंगे, क्या करें आप लोग घर पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आएगा 2/3 4⁻8 -1, घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, 4⁻8 कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, तो ये इतना रुपया उसको खर्चा लगा होगा पूरा। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने क्वेश्चन नंबर क्या है 30, एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई। तो पहले देखिए बैंक में कितना जमा किया, पहले बैंक में जो जमा की, बैंक में कितना 10,000 रुपये जमा किया, 10,000 रुपये जमा किया। अब उसका ब्याज कितना लग रहा है, 10,000 का 5% क्या हो जाएगा, 10,000 का पहले बताइए 5% कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो एक साल बाद कितना रुपया लगा, एक साल बाद कितना रुपया हो जाएगा बताओगे, एक साल बाद कितना रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 जमा किया था, एक साल बाद 500 रुपया ब्याज मिल गया उसको, एक साल बाद कितना रुपया होगा 10,500 रुपये, है ना। तो दूसरे साल बाद तो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज, इसका मतलब क्या होगा 500 रुपया हर बार उसको क्या होगा मिलता रहेगा, है ना। तो कहने मतलब दूसरे साल बाद क्या होगा, दूसरे साल बाद कितना आ जाएगा, 500 जोड़ देंगे तो क्या होगा 11,000 हो जाएगा। तीसरे साल बाद क्या हो जाएगा 11,500 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात को, है ना। अभी देखिए 15वें साल में कर रहा है, क्या कर रहा है 15वें साल में कितना जमा करेगा। अब 15वां साल पहले समझिए, जमा राशि 14 साल क्या होगा, उसको क्या मिला होगा, इसमें पैसा मिला होगा, जरूर मिला होगा, ऐसा नहीं है। और 14 साल बाद मतलब 14 साल तक उसे क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा, है ना। और पहले क्या हुआ 10,000 रुपया रखा था, है ना, इसे ब्याज मिल के मिलेगा, लास्ट में जाके मिलता है, लेकिन 14 साल ब्याज मिला होगा और पहला साल क्या होगा 10,000 रखा होगा, तो 15 निकालना है। तो 15 क्या होगा कि 15 क्या होगा a + 15 - 1 इंटू डी। ए कितना है, पहला बैंक में कितना जमा किया था 10,000 + 14 और डी की वैल्यू कितना है 500, ठीक है ना। 10,500 10,500 ऐसे, तो कितना आएगा 14×5 = 70, 7,000, तो क्या हो गया 17,000 रुपया उसको। 15वें साल उसको कितना मिलेगा 17,000 रुपया। अब कह रहा 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद हो गया तो 21वें साल में पहुंच गया, कितना होगा, तो 20 वर्ष का ब्याज मिला होगा और एक पहले 10,000 का, है ना। 20 वर्ष बाद कह रहा है, क्या कह रहा है 20 वर्ष बाद, तो क्या निकालना होगा T21 निकालना होगा। तो क्या आएगा a + 21 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना है 10,000 और 20 डी की वैल्यू कितना है 500। 10,000 + 5 × 10 30, हाँ तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपया, दुगना रुपया उसको मिल जाएगा, कितना 20 वर्ष बाद। बात समझ में ना, ये 20,000 रुपया हो गया, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब भाई 31 क्या कह रहा है, कह रहा है एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 है, मशीन का मूल्य कितना दिया है, मशीन का मूल्य 15,625 रुपये है। कह रहा हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। मतलब अब भाई ये मशीन का मूल्य इतना दिया है, अब अगर बिका नहीं, मान लीजिए पुरानी ही है, अब बिका नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, हर साल क्या होगा कम होता जाएगा। ऐसे इसमें कह रहा है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ का कम होता जाएगा, हो सकता है बढ़ता जाए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि हर वर्ष
20% की दर से इसका अवमूल्यन होता है, मतलब उसका क्या होता है, कमी होती है। मतलब ये 15,625 है, तो इसका मतलब 15,625 का 20% क्या हो गया, अवमूल्यन होता है, कितना उसका होगा, 80%। 80% मतलब 80/100, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 15,625 गुणे क्या होगा, 4 अभी सब बता रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या आएगा, 5 3 15 और 5 1 5, 5 2 10, 5 25, 4 5 20 और 4 2 8, 4 2 8, 2 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12,500। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या ये हुआ कि 20% अवमूल्यन हो रहा है। पहले इसको थोड़ा सा आपको फीलिंग करा दें। 15,625 का 20% लीजिए, अभी समझा रहा हूँ, परेशान मत हो। 5 हो जाएगा, ये क्या आएगा, 3,125 आएगा। अब 3,125 रुपया क्या होगा, कम ही आ रहा है, 20% अवमूल्यन हो रहा है। 20% मतलब 3,125 रुपया क्या हो रहा है, 5 3 15, 5 हाँ, तो 3,125 रुपया क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कमी आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, 15,625 में से 3,125 घटा दो, तो 502 6 5 2, मतलब 1 साल बाद क्या हो जाएगा, 1 साल बाद इसका 12,500 मूल्य हो जाएगा। शुरू में कितना था, 15,625, 1 साल बाद कितना उसका कमी हो जाएगी, 12,500, मतलब अगले साल 1 साल बाद क्या होगा, यही मशीन 12,500 में बिकेगी। यही मशीन क्या होगा, 12,500। तो चाहे आप 20% जो आया पूरे मूल में से मूल जो आया राशि है उसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा। चाहे आप 20% अवमूल्यन हो रहा है तो आप उसका 80% ले लेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा डायरेक्ट। बात को समझ पा रहे हैं ना सब लोग। चाहे आप ये करके करेंगे तो आएगा, चाहे 20% का 20% मतलब 80% क्या होगा इसका मूल्य हो जाएगा कि इतना 80% इसका मूल्य बचेगा। कहने मतलब क्या होगा, 1 साल बाद आपको लिखना होगा ऐसे, 1 साल बाद क्या होगा, 15,625 गुणे 80%, 80% मतलब 4/5 ये हो गया। अब जो आएगा पैसा 12,500 आया, फिर उसके बाद दूसरे साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद 12,500 का फिर 4/5 मतलब 80%, तो मतलब इसका 4/5। अरे भाई इसको हल करोगे तो यही तो आएगा, और इसका क्या निकालेंगे 80% मतलब 4/5, तो क्या आएगा 15,625 गुणे 4/5 का होल स्क्वायर। ये 2 साल बाद हो गया। 3 साल बाद क्या होगा, 4/5 का होल क्यूब हो जाएगा। और कितने साल बाद कह रहा, 5 वर्ष बाद। कितना, 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिए। ये हो जाएगा 15,625 गुणे क्या होगा 4/5 का होल पावर 5। सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व कर लेना भाई। आप लोग आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइएगा इसको कितना आता है, ठीक है ना। ये बताना 5 वर्ष बाद अब मशीन के मूल्य कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से गुणा 5 से करके, इसके बाद सब कट जाएगा, फिर आप करना जो आएगा बताना आंसर। आप लोग हमें सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है ना। ये हो गया। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए जाते हैं। किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए कितना 150 कर्मचारी लगाया। कितने कर्मचारी लगा रहे हैं, 150 कर्मचारी। कोई काम है जो कुछ दिनों में इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो कितना कर्मचारी लगाएगा 150। लेकिन अब उसमें से कुछ गद्दारी कर गए। क्या गद्दारी कर, कह रहे हैं दूसरे दिन 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन इसी तरह 4 और कर्मचारी ने छोड़ दिया, चौथे दिन और 4 मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है, 4 कर्मचारी हर दिन क्या हो रहा है, छोड़ता चला जा रहा है। अब कार्य पूर्ण करने में कितना 8 दिन अधिक लगता है। पहले भाई अगर 150 कर्मचारी काम करते तो जल्दी कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब हर दिन क्या कर रहा है, 4 कर्मचारी छोड़ते जा रहे हैं, मतलब काम को नहीं कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। जब भाग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि कार्य को करने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, मतलब उससे ज्यादा लगेगा। अगर 150 एक साथ काम करते तो जल्दी हो जाता,
अब 4 छोड़ रहे हैं हर दिन, तो इसका मतलब क्या रहा है कि अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। पहले बताइए यहाँ क्या कह रहा है, 150 है, एक दिन में 150 पूरा काम किए, फिर दूसरे दिन में क्या किए, 4 छोड़ दिए, 146 बचेंगे। फिर इसके बाद 100, अगले दिन क्या होगा, 142 बचेगा, अगले दिन क्या होगा 100, ऐसे करते चले जाएंगे डॉट 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 डॉट। बात समझ में नहीं आया, यहाँ से कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। और मान लीजिए अगर x दिन, अगर पूरा अगर 150 कर्मचारी अगर रहे होते तो मान लेते हैं x दिन में काम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू क्या हो जाएगा x। अगर 150 कर्मचारी लगते तो x दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट कर ले जाता, 150 x हो जाएगा, 150 का करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक 4 कर्मचारी छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर x दिन में कंप्लीट होता, लेकिन 8 दिन और लगा, तो यहाँ पर जो टोटल संख्या हो जाएगी, टोटल दिनों की संख्या जो हो जाएगी x + 8 हो जाएगा। पदों की संख्या क्या हो जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं, 150 + 146 + 142 प्लस डाटा क्या होगा x + 8 पदों तक। कितने पद होते हैं इसमें, इसमें क्या होंगे x + 8, 8 दिन और एक्स्ट्रा लगा है, x + 8 तो हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं और लास्ट में क्या बचेगा, चलिए ठीक है इतना हो गया। अब फार्मूला लगाइए, क्या होगा 150 नहीं क्या है n/2, तो क्या होगा x + 8/2 2a 2 इंटू क्या होगा 150 प्लस x + 8 - 1 इंटू d कितना होगा, ये आएगा -4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 8/2 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा 150 - 2 x प्लस क्या होगा 7, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा 150x 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, क्या आएगा 150 x + 8, यहाँ क्या होगा 150 - 2x माइनस क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा x + 8, ये हो जाएगा 10 में 4 गए 6 और 4 में से 1 गए क्या होगा 3, 136। अब इसको गुणा कर लीजिए, 136 हो जाएगा -2s² प्लस 8 × 48, अरे गलत हो रहा है क्या, सही है ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये -8 × 48, 8 × 24, 24 × 4 28, 8 × 5 4 1288। नहीं गलत हो गया, कितना आएगा 8 × 48 4 हो जाएगा, 8 × 24 4 28, 8 2 8 × 8 2 10 1088 माइनस क्या होगा 8 2 16x। कैलकुलेशन कहीं दिक्कत हो तो बताना, वैसे प्रोसेस पूरा सही है। इधर ले आओ, ये क्या आएगा 2s² हो जाएगा प्लस 150x माइनस 36 में से 16 का कितना हो जाएगा 120 x हो जाएगा -1088, ये हो जाएगा ठीक है ना। ये अब यहाँ क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 2s² प्लस 100 क्या आएगा 20 30x -1088 बराबर क्या होगा 0। यहाँ 2 कॉमन ले लो, s² प्लस क्या होगा 15x -2 5 10 2 6 8, ये हो जाएगा। अब 544 का फैक्टर करो, 544 का 2 2 4 214 2 4 2 एकम 2 2 3 4 2 6 12 2 6 12 2 8 16 2 3 6 2 4 8 2 17, क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 - 17 15 हो जाएगा। ये क्या आएगा s² प्लस 32x - 17x
और माइनस क्या होगा 544। यहाँ क्या होगा x प्लस 32, x कॉमन ले लो, x प्लस 32 हो जाएगा, 17 कॉमन ले लो, x प्लस 32 हो जाएगा बराबर 0 बराबर 0। तो x प्लस 32 x माइनस 17 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा -32 और x बराबर क्या होगा 17। ये दिनों की संख्या क्या माइनस तो होगा नहीं, तो x बराबर 17 हो गया इतना। लेकिन 8 दिन एक्स्ट्रा लगा है तो टोटल दिनों की संख्या कितना होगा, कुल दिनों की संख्या कितना होगा, कुल दिनों की संख्या कितना आ जाएगा 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 बराबर क्या होगा 25 दिन। तो ये चीज़ समझ में आया। इस तरह समांतर श्रेणी का एक एक क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का हमने बता दिया है। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करें और कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। देखिए आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे हम सोच रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे आगे चल के, जैसा भी होगा बहुत जल्द ही अपने उसमें हर चीज़ आपको PDF सहित भेज देंगे। लेकिन अभी तो ऐसे चल रहा है, अभी चलने दीजिए। और मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमारा थोड़ा कोऑपरेट करिए। हम पहले भी बता दिया हूँ कि फ्री क्लास चलेगा, हमेशा फ्री क्लास चलता रहेगा। आप लोगों के लिए हम बहुत तत्पर हैं, आप लोग भी हमारे लिए बस इतना ही करना है कि अपने दोस्तों को शेयर करना है और सभी लोगों को बताना है। जितने लोग शेयर कर देखेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।